ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं दुनिया में जबान वाणी एक ऐसी चीज है जो आपको सर पर बैठा सकती है और जो आपको सड़क पर ला सकती है। और अगर मीठी वाणी बोलने का मामला किसी के पास आ गया, किसी को मीठी वाणी बोलने का वरदान मिल गया, तो समझिए कि जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन उसका कोई काम रुक नहीं सकता। आखिर कैसे आती है जबान में मिठास, कैसे मिलता है मीठी वाणी का वरदान, आज ये बात करेंगे ताकि आपकी जबान में मिठास आए। आपको डायबिटीज ना हो, लेकिन जबान इतनी मीठी हो कि लोगों को लगता हो कि भैया इनसे बात करेंगे तो मन खुश हो जाएगा। आज चर्चा करेंगे और आपकी वाणी में मिठास भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग औरतों की, आदमियों की, पशुओं की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां रखते हैं। एक तो इस तरह की मूर्तियों के जो वाइब्रेशन होते हैं वो घर में वाद विवाद बढ़ाते हैं, बेवजह लोगों के दिमाग में एक कल्पनात्मक समस्या पैदा होती है। और दूसरा ये है कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में रखने से अक्सर ऐसा देखा गया है कि इससे अकेलापन भी बढ़ता है। घर में लोगों के रहने के बावजूद अकेलापन महसूस होता रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, किसी कुंडली का जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, और इसका जो स्वामी है दूसरा भाव, कुंडली अगर आप देखें तो लग्न के जस्ट बगल में दूसरा खाना होता है, दूसरा भाव होता है, और उसका स्वामी दूसरा भाव में जो राशि है वो और उसका स्वामी, ये दोनों ही आपकी वाणी को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा तो तीसरा खाना है कुंडली का, तीसरा भाव है, और जो आठवां खाना है, अष्टम भाव है, ये भी वाणी से संबंध रखता है। इन्हीं भावों से, दूसरे से, तीसरे से और आठवें से, दूसरा खाना, तीसरा खाना, आठवां खाना, इन्हीं से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। यानी यहां से हम ये भी देखेंगे कि आपकी वाणी कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, वाणी की शक्ति कैसी है, और इसी खाने से ये भी देखेंगे कि आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कैसी है। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, यानी आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, वृषभ राशि जो दूसरे नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि है, इसको वृषभ राशि या वृष राशि कहते हैं, उसका संबंध सीधा वाणी से होता है और बुध का संबंध भी सीधा वाणी से होता है। ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। बुध कुंडली में अच्छा हो, वृषभ राशि प्रबल हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है। और अगर बृहस्पति भी अच्छा हो गया तो व्यक्ति को बेहतरीन वाणी का ताकत देता है, बेहतरीन वाणी की शक्ति देता है। लेकिन बृहस्पति की शक्ति सीमित होती है कुछ मामलों तक, जबकि बुध और वृषभ राशि की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है और वो हर मामले में अप्लाई होती है। व्यक्ति की वाणी कब मीठी होती है, कब कड़वी होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, विवाह तय होने के सुंदर योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। अब ये समझते हैं कि कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है, कब व्यक्ति खराब बोलता है, बुरा बोलता है, और ऐसा बोलता है कि व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती, लोग उससे बात नहीं करना चाहते, अब शब्द न बोल दे, खराब न बोल दे, अभद्र न बोल दे। कब ऐसा होता है? कुंडली में जब सूर्य या मंगल का प्रभाव होता है ना, तो फायर की मात्रा ज्यादा होती है, अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है। और जब फायर ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये फायर आपके दिमाग से होता हुआ आपकी जबान तक पहुंच जाता है। हमारी जो वाणी है ना, वो हमारे चरित्र का आईना है। हम जितना अच्छा बोलते हैं, जितने मधुर होते हैं, दरअसल अक्सर वो अंदर की चीज होती है जो बाहर चली आती है।
इसीलिए कुंडली में सूर्य मंगल अगर बहुत प्रभावशाली होते, मजबूत हो जाते हैं, तो हमारे वाणी पर भी आग आ जाती है और हम कड़वा बोलने लगते हैं। राहु का संबंध बुध या बृहस्पति से हो जाए, यानी कुंडली में बुध और राहु बैठे हों या कुंडली में बृहस्पति और राहु बैठे हों, तब भी व्यक्ति बड़ा चुभता हुआ बोलता है, बड़ा टॉन्टिंग, बड़ा सरकास्टिक बोलता है, बड़ा व्यंग्यात्मक बोलता है, जो बात लोगों को चुभती है, जो बात लोगों को तकलीफ देती है। दूसरे भाव पर, सेकंड हाउस पर, दूसरा जो खाना है, अगर उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तब भी व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करे, कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे सारा किया धरा खराब हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि अग्नि तत्व की है, यानी उसकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है, या जल तत्व की राशि है, कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति अमूमन कड़वा बोलता है, खराब बोलता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। और राशियों के अलावा क्या होता है, अगर आपकी खान पान की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी जीवनचर्या की स्थिति ठीक नहीं है, आप कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे क्या होता है ना, जो सिस्टम ऑफ द बॉडी है वो खराब होता है, और जो सिस्टम ऑफ बॉडी खराब होता है तो डेफिनेटली निसंदेह आपकी वाणी भी खराब हो जाती है। जो लोग गलत या अशुद्ध मंत्रों का जप करते हैं, अंट शंट मंत्र जपते हैं, जिनको मंत्र का प्रयोग नहीं पता होता है, अमूमन इन मंत्रों का प्रयोग शरीर में निगेटिव स्पंदन पैदा करता है अगर सही मंत्र नहीं जपते हैं, और ऐसी दशा में भी वाणी खराब हो जाती है, जबान कड़वी हो जाती है। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जब आदमी मीठी वाणी बोलता है, बात इस पर करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी, जीवन साथी के साथ आपको विवाद से बचना है, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 77%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए, संतान का बेहद ख्याल रखेंगे और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखना होगा, बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, अगर अविवाहित हैं तो शादी आपकी तय हो जाएगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 68%। व्यक्ति कब शहद की तरह मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, वो जानेंगे और मीठा बोलने के उपाय भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। कृष्णकांत ने हमें मेल लिखा है, उड़ीसा से लिखते हैं, भुवनेश्वर से। जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1978, जन्म का समय है दोपहर में 2:35, जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये लिख रहे हैं कि इनके परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा है, खासतौर से इनकी माता और इनकी पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं रहता। चूँकि इनके पिताजी नहीं है तो माता साथ में ही रहती हैं। अब इस वजह से ये माता को छोड़ नहीं सकते और पत्नी कहती है कि साथ में रहेंगे नहीं। दिक्कतें बहुत हैं, पत्नी के साथ भी रहना चाहते हैं, माता जी के साथ भी रहना चाहते हैं कि भैया पारिवारिक जीवन ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता, तमाम प्रयासों के बावजूद रास्ते पर नहीं आता। क्या करना चाहिए? कृष्णकांत, आपको बता दूं, आपकी कुंडली के जो सारे ग्रह हैं मोटे तौर पे वो बैठे हुए हैं अग्नि के इलाके में और कुछ चले गए हैं जल के इलाके में। ऐसी दशा में क्या होता है, एक तो जीवन में संघर्ष बहुत होता है, बड़ा स्ट्रगल करके आपने करियर अपना बनाया होगा, और उसके बाद जल तत्व चूंकि बिगड़ा हुआ है तो उसके बाद जब घर थक हार के आते होंगे, मेहनत करके आते होंगे, तो घर पे कलेश होता होगा। दो कारण हैं इसके। देखो, किसी भी व्यक्ति का जो पारिवारिक सुख है ना, वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, चंद्रमा उसका बहुत बड़ा स्वामी है, और चूंकि कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो मुश्किल आना बहुत स्वाभाविक है, तो हम चंद्रमा को प्रबल करेंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारे घर की रसोई है, जो किचन है, वहां से बहुत हद तक घर के लोगों का आपसी तालमेल डिसाइड होता है। इन दोनों को ठीक करेंगे, दो उपाय करेंगे। एक मोती बनवा के पहनेंगे कृष्णकांत, थोड़ी बड़ी मोती होगी, 15-16 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी रसोई को जरा ठीक से जांचिए। आपकी रसोई में एक तो चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है, उसको ठीक करिए। रसोई में सनलाइट आए, इसके लिए खिड़कियां वगैरह खोल दीजिए। रसोई में डस्टबिन मत रखिए और रसोई को साफ सुथरा बनाए रखिए। जितना आपकी रसोई किचन बेहतर तरीके से एडजस्टेड होगी, जितनी बढ़िया तरीके से रखी होगी, उतना ही ज़्यादा सास और बहू के बीच में, यानी आपकी पत्नी और आपके माँ के बीच का तालमेल अच्छा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, कब व्यक्ति की वाणी बेहद मधुर हो जाती है।
इतनी अच्छी होती है कि लोग उससे 2 मिनट बात करके अपने आप को बड़ा सुकून महसूस करते हैं। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बुध प्रबल है, मजबूत है, दिग्बली है, स्थान बल है, कन्या में बैठा है, मिथुन में बैठा, प्रबल अगर बुध है तो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है। बुध और बृहस्पति अगर दोनों मजबूत हो गए ना तो व्यक्ति बोलता नहीं, व्यक्ति जब बोलता है तो रस बहने लगता है। बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है। बृहस्पति जब बोलता है यानी व्यक्ति के अंदर का जब गुरु बोलता है तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली बोलता है, और बुध का संयोग मिल जाने से इस व्यक्ति की वाणी बड़ी परफेक्ट हो जाती है। तो बुध और बृहस्पति दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति अद्भुत बोलता है। शनि अगर वाणी के भाव में बैठ जाए, वैसे तो शनि को बुरा मानते हैं, लेकिन अगर शनि दूसरे खाने में बैठ जाए, वाणी के भाव में बैठ जाए, तो भी देखा गया है कि व्यक्ति के पास अच्छी वाणी की शक्ति होती है। ऐसे लोग गाते बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें तीखापन आ जाता है। शनि वाले की मुश्किल ये है कि 90% अच्छा बोलेंगे, 10% कभी कभी कुछ बुरा भी बोल देंगे। केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तब भी व्यक्ति मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा सुंदर बोलता है। सामान्य रूप से पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसा देखा गया है। इनकी वाणी मीठी होती है। यानी जिनकी राशि वृष है, कन्या है, मकर है, या जिनकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, ऐसे लोग अमूमन अच्छा बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। धन की प्राप्ति आसानी से हो रही है और साथ ही साथ प्रभु संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका सिल्वर है और भाग्य है 79%। वृश्चिक राशि, संतान का ख्याल रखना है आपको। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 56%। धनु राशि, धन की समस्या आपकी दूर हो रही है। रुका हुआ काम भी आपका बन रहा है। इस समय इस दौर में नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 63%। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। अपनी वाणी को अगर हम मधुर बनाना चाहते हैं, हमारी वाणी खराब है, हम अच्छा नहीं बोलते, कड़वा बोलते हैं, या हमारी वाणी प्रभावशाली नहीं है, तो क्या करें ताकि हमारी वाणी मधुर हो जाए। और वाणी का संबंध हमारे धन से है, हमारे पारिवारिक जीवन से है, इसलिए हमारी किस्मत भी चमक जाए, वाणी भी अच्छी हो जाए। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। गायत्री मंत्र का जप करने से वाक सिद्धि मिलती है, व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रखर हो जाती है। तो सुबह शाम एक माला 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। खान पान को शुद्ध रखिए। देखिए, जो आप खाते हैं ना, वो भी जिस भाव से सेकंड हाउस से खाते हैं और वहीं से आपकी वाणी देखी जाती है, तो जितना अच्छा और सात्विक भोजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखिए। पूर्णिमा के दिन उपवास रखने से, और केवल लिक्विड लीजिएगा, केवल जल लेके अगर आप पूर्णिमा का उपवास रखें तो शरीर के वो सारे एलिमेंट नष्ट हो जाएंगे जिनसे जबान खराब होती है, जिनसे प्रभाव कमजोर होता है। सलाह लें, किसी ज्योतिषी से मिल लें, किसी दैवज्ञ से मिल लें, और पीला पुखराज या तो पहन लें या तो पन्ना पहन लें। दोनों में से कोई भी एक रत्न आपको सूट करेगा ही करेगा। इन दोनों में से जो रत्न आपके लिए लाभदायक हो वो पहने। इसको पहनने से भी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, वाणी अच्छी दिखाई देती है। अगर मान लिया कभी भूल से अपशब्द निकल गया, गलत जबान निकल गई, आपकी जबान खराब हो गई, तो तुरंत ही मन या बोल बोलकर कृष्ण 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 कहें। ऐसा करने से उस गलत वाणी का असर आपके किस्मत पर नहीं पड़ेगा, और ऐसा 2-4 बार करने के बाद क्या होगा, गलत वाणी बोलने की आदत भी छूट जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। मकर राशि, बेवजह विवादों से बचना चाहिए आपको। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना बेवजह दिन खराब होगा, अनावश्यक झगड़े बढ़ेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं जिस दिशा में आप काम कर सकते हैं। शुभ रंग आपका पीच होगा और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, विवाह का योग बन रहा है। संपत्ति की प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा में सफलता की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका सी ग्रीन यानी कि समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 65%।
मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगता है कोई नई नौकरी भी मिलने वाली है। खुश हो जाइए। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 72%। वाणी के बारे में कहते हैं, यह जबनिया पान खियावे, यह जबनिया पनही। यानी अगर अच्छी वाणी होगी तो लोग आपको पान खिलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। और पनही का मतलब होता है पिटाई हो जाना। जूते चप्पल को पनही कहा जाता है। तो अगर जबान खराब होगी तो भैया जूते चप्पल के पात्र बनेंगे और पिटाई होगी। तो कोशिश करें वाणी को जितना अच्छे से अच्छा बोल सकें। किसी को गुड़ दें या ना दें, लेकिन गुड़ की तरह वाणी अगर देंगे तो बड़ा सुंदर होगा। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, आपको कभी रैशनेस हो जाती है, कभी खुजली हो जाती है, कभी चमड़ी में दिक्कत हो जाती है, क्या करना चाहिए? हरे रंग की कांच की बोतल ले आइए, उसमें नारियल का तेल भर के ढक्कन लगा के उसको धूप में रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहां पर धूप दिन भर आती हो, और वहीं पर छत पर या जहां पे धूप दिन भर आती हो वहीं पे 3 दिन तक लगातार पड़े रहने दीजिए। धूप में, रात में, वहीं पे 3 दिन तक पड़ा रहेगा वो। 3 दिन के बाद वो नारियल का तेल मेडिकेटेड हो जाएगा, औषधि हो जाएगी। और जहां जहां पर त्वचा की समस्या है वहां पर इसे लगाइए। स्किन के फटने की दिक्कत हो, एड़ियां फट रही हों, त्वचा में दाग धब्बे हों, वहां पर इसे लगाएं। आपको चमत्कारी लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी।